शंकर जी के दर्शन है। देखिए ना, बैठे नहीं आप। कहाँ पहला गोदी के रे बालकवा से, कहाँ पहला गोदी के रे बालकवा सोने के कटोरिया में माटी पानी घोरली से, माटी पानी घोरली से, नीपे चलली शिवा जी के मंदिलिया से, नीपे चलली शिवा जी के मंदिलिया। काची है उमरिया शिव जी, काची है गाये सावा से, कहाँ पहला गोदी के रे बालकवा से, कहाँ पहला गोदी के रे बालकवा। गंगा ने हरी सूरज गोड़ा लगली से, सूरज रेलन गोदी के रे बालकवा से, सूरज रेलन गोदी के रे बालकवा से। बरवातर के बीचिया मंदिरिया में समायल, मंदिरिया में समायल से, सासु धैले बांधी के रहे ना मामा से, सासु धैले बांधी के रहे। रानी मैया सोनी मैया कुछ कुछ मैया देखो गई दीवार से लाएगा खड़े हो माचिस ले आई, ले ले ना, माचिस ले आई। मुंह पे ना लगाऊंगी, लाइट माम लाइट बस के अरे माम है बरवातर के बीचिया मंदिरिया में समायल, मंदिरिया समायल से, सासु धैले बांधी के रहे ना मामा से, सासु धैले बांधी के रहे ना मामा से। गिरेगा मम्मी, गिरेगा।
iya. ऊंची है मंदिलवा सोनमा चमक रहा शिव जी के ऊंची है मंदिलवा सोनमा चमक मैं तो खड़ा हूँ अकेला शिव जी को दे दर्शन ना मैं तो खड़ा हूँ अकेला शिव जी दे दर्शन ना दर्शन ना दे घंटिया लिया ना बेटा ले लो हाँ लाइट है हाँ थोड़ी है इन गौरी के दादी के घंटी है खड़ी लावा ना कोई के रहे बेटा नहीं पंखा बंद कर बजी से भाई रे भाती जाएगा माती जाएगा मांगे के जहाँ भाई भाती जाओ वहाँ आदर नहीं जहाँ भाई भाती जाओ वहाँ आदर नहीं ये जिसनाई हर से नाता तोड़ावे के चाहिए नाई हर से नाता तोड़ावे शिव जी के ऊंची है मंदिलवा सोनमा चमचम कर हमारे में कोई से बीच नहीं है। शिव जी के ऊंची है मंदिलवा सोनमा चमचम कर मैं तो खड़ा हूँ अकेला शिव जी का दर्शन ना मैं तो खड़ा हूँ अकेला शिव जी का दर्शन ना ए जी शिव जी से ले लो आशीष ले लाना मेरा इससे भी बंद हो सा देखो ले लाना ए जी नहीं राम भाई का मांगे कैमरा क्यों चाहिए नहीं राम भाई का मांगे ये जी भाई भतीजा शिव से मांगे के चाहिए जी भाई भतीजा शिव से मांगे के चाहिए जी शिवाजी से भतीजा एक मांगे के चाहिए जी शिवाजी से भतीजा हटेगा। भाई भौजाई वहाँ आदर नहीं जहाँ माँ भाई देखो भौजाई वहाँ आदर नहीं ए जी नहीं हर से नाला तोड़ावे के चाहिए जी नहीं हर से नाला तोड़ावे के चाहिए हाँ ये ले रहा नेहारी गौरी चिसुले औला रानी मैया आंटी कुकी आपने लोग आप मामला पूरा सही से रख हमको देखना अरे तुम्हें पकड़ना
सिंपल वाला सब तो वीडियो बनते उठ के तो बैठिए ना चंदे लागल है माइया तोहरो के चंद के वाड़ सोने आय तिरिया चंद के वाड़ किया दो तुलसी घर जंगलवाया बाये तुलसी आज ले लो गाना पूजैया तुलसी आज ले लो गाना पूजैया तुलसी कहाँ में नहीं हर तुलसी कहाँ में ससुर आया जी तुलसी तोहरा लो सब दिन जंगल जी तुलसी तोहरा लो सब दिन जंगल तुलसी अयोध्या अयोध्या में ससुरा गए गोकुल में नैया जी तुलसी अयोध्या में ससुर गए गोकुल में नैया जी तुलसी आज ले लो गाने पूजैया तुलसी आज ले लो गाने पूजैया किया खैवा तुलसी किया तू चाहे वाया जी तुलसी आज ले लाया गाने पूजैया जी तुलसी आज ले लाया गाने पूजैया तुलसी जल लोट पियवै तिरिया जल लोट खाए भैया जी तुलसी आज ले लाया गाने पूजैया जी तुलसी क्या बैठी हुई श्री पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु इस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंतरहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे देवी सुनो मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारे
तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन में श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुझसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपसे मुझसे सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमनाथ पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदर्भपूर्ण मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमबर्फ से आच्छादित रहते हैं और गढ़ जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में तुम पंचांगीन तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उस समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि देखकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि एक योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दूं। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या दे रहे हैं और आप ऊपर से ले लिया। ये है ना, इसको सामने फूकना चाहिए। आप भी बहन, हाँ, ऐसा नहीं। निशा खाई लो। ए निशा, खा लो बेटा, जल्दी खा। तारी सुले मुंह से चावल दे मिला के बोला जावे। रोटी खाइए।
हो गया। हाँ?